आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूं शेख हुरबानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुज़श्ता रात शहर में पेश आया एक दिल खराश हादसा। शराब के नशे में चूर एक लापरवाह ड्राइवर ने कई गाड़ियों को रौंद डाला। एक शख्स की मौत, 7 अफराद जख्मी। शहरियान में बेचैनी। 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहान में नकलबाजों पर काबू पाने में नाकाम। सेंटर चीफ पर दाखिल किए जाए फौजदारी के मुकदमात। बोर्ड इंतजामिया की एजुकेशन अफसरान को हिदायत। बेगुनाह अफराद की रिहाई के लिए सोशल एक्टिविस्ट्स की रहनुमाई के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। जांच एजेंसियों में अब भी 90% अफसरान हैं ईमानदार, माहिरीन का ख्याल। और मुस्लिम समाज और नौजीवन मल्टीपर्पज सोसाइटी की जानिब से इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक़िद। 80 जोड़े हुए रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक। मौजूद शहरियान ने दी उरूसी जोड़ों को मुबारकबाद। और अब खबरें तफसील से। सिल्लोड से आ रहे मक्का से लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई अफराद को टक्कर दे मारी, जिसमें एक नौजवान की मौत वाक़ हो गई, जबकि कई अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज की गर्ज से घाटी अस्पताल में शरीक किया गया है। जराये के मुताबिक ट्रक ड्राइवर नशे में चूर था और मदहोशी के आलम में उसने सबसे पहले फुलमरी इलाके में एक 2 व्हीलर को टक्कर दे मारी और वहां से फरार हो गया और हरसू इलाके में भी मजीद कुछ गाड़ियों को टक्कर दे मारी। लेकिन हवास बाख्ता इस ड्राइवर ने वहां भी रुकने की जहमत गवारा न की, जिस पर कुछ नौजवान 2 व्हीलर गाड़ियों पर उसका पीछा करने लगे और जलगांव टी पॉइंट पर उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो बर्क रफ्तारी से गाड़ी भगाता रहा, जिसकी वजह से चेलीपुरा से करीब वाक़े अफलातून मस्जिद के सामने से 2 व्हीलर पर गुजर रहा शेख मोहसिन शेख अयूब नामी नौजवान भी उसकी जद में आ गया। मगर इतने अफराद को टक्कर मारने के बाद भी शराबी ड्राइवर ने गाड़ी रोककर हालात जानने की कोशिश नहीं की, लिहाजा उसे रोकने के लिए 100 से ज्यादा 2 व्हीलर सवार उसका पीछा करने लगे। वहां से उसने चंपा चौक का रुख किया। इस रास्ते पर 5 ऑटो रिक्शा और 7 2 व्हीलर गाड़ियां इसकी जद में आ गई, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और गाड़ी को बेतहाशा भगा रहा था। आखिरकार मुश्तइल नौजवानों ने उसे जमदम होटल से करीब धर दबोचा और ट्रक ड्राइवर प्रवीण मोरे और क्लीनर अविनाश शिंदे की जमकर पिटाई कर दी। इस वाक़े की इत्तला जिंसी पुलिस स्टेशन को मिलते ही इंस्पेक्टर श्याम सुंदर वसूरकर, PSI शेख रफीक, दत्ता शिड़के, पुलिस हेड कांस्टेबल संजय गावंडे, शेख निजाम, धनंजय पाडलकर और दीगर पुलिस मुलाजमीन वहां पहुंचे और मुश्तइल हुजूम पर काबू पाते हुए ड्राइवर व क्लीनर को हिरासत में लेकर जिंसी पुलिस स्टेशन ले आए। इसी तरह ट्रक भी जिंसी पुलिस स्टेशन में जमा किया गया। हादसे की इत्तला जंगल की इत्तला की तरह सारे शहर में फैल गई और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, जिसकी वजह से लोग जोक दर जोक वहां जमा होने लगे। इस मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद और दीगर आला पुलिस अफसरान भी वहां पहुंचे और भीड़ पर काबू पाया। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने मामले की तहकीकात के बाद सहाफियों को बताया कि इस हादसे में न्यू नंदनवन कॉलोनी का साकिन शेख मोहसिन शेख अयूब जाबाग हो गए हैं, जबकि आरिफ कॉलोनी के साकिन शेख रियाजुद्दीन, राजा बाजार के साकिन किशोर सेठी, रहमानिया कॉलोनी के साकिन शेख अब्दुल सईद, काचीवाड़ा के शेख जाहिद और राजा बाजार के शेख इमाम शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए घाटी दवाखाना ले जाया गया है। इसी तरह 2 अफराद मजीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें MGM ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रक ड्राइवर प्रवीण मोरे तालुका आष्टी जिला बीड़ का साकिन है और पुलिस ट्रक ड्राइवर व क्लीनर दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बीड जिल्ह्याची रजिस्टर्ड एक ट्रक त्यांनी 3-4 लोकांना जखमी केला आणि चंपा चौकवर एक फेटल ॲक्सिडेंट केला। यामध्ये एक इसमाचा इंतकाल झालेला आहे आणि 3-4 इसम जखमी आहेत। हे सर्वांना जखमी यांचे इलाज व्यवस्थित चालू आहे। लोक थोडे जमलेले होते, परंतु त्या ठिकाणच्या लोकांनी आपल्याला पोलिसांना मदत केली, ट्रक काढण्यास मदत केली आणि सध्या कुठलाही अफवापर विश्वास करू नये। परिस्थिती कंट्रोलमध्ये आहे आणि जे जखमी आहेत त्यांचा इलाज सुचारू रूप से चालू आहे। 10वीं और 12वीं इम्तिहानात के वो सेंटर्स जहां से नकल करने की शिकायतें आ रही हैं, उन सेंटर्स के खिलाफ फौजदारी केस दर्ज किया जाए। यह हुक्म डिविजनल एजुकेशन बोर्ड ने एजुकेशन ऑफिसर को दिया। 10वीं और 12वीं इम्तिहानात में कॉपी पर काबू पाने के लिए डिविजनल एजुकेशन बोर्ड हरकत में आ चुका है।
अगर किसी सेंटर पर कॉपी होती हो तो सेंटर इंचार्ज के खिलाफ फौजदारी केस दाखिल किया जाए। डिविजनल एजुकेशन बोर्ड ने ये हिदायत एजुकेशन अफसरान को दी है। औरंगाबाद, जालना, बीड़ और परभनी में पेपर फूटने के वाकयात पेश आ चुके हैं। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात में कॉपी रोकने के मकसद से बोर्ड से पहले ही सरपरस्तों की मीटिंगें मुनक्किद करके इम्तिहानात में नकल रोकने से मुतालिक उनकी रहनुमाई की जाती है। उसी तरह सेंटर्स पर नकल रोकने के लिए स्क्वाड कायम किए जा चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सेंटर्स पर कॉपी किए जाने की शिकायतें मौसूल हो रही है। इसलिए डिविजनल बोर्ड ने सेंटर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। हालिया इम्तिहानात के दौरान अंबा जोगाई में एक टीचर के जरिए मोबाइल पर पेपर वायरल करने का वाकया पेश आ चुका है। मंडा तालुके के दहीपल मकाम पर भी मराठी का पर्चा वक्त से पहले ही तकसीम कर दिया गया था, जिसकी तस्दीक खुद जिला कलेक्टर ने की थी और इस मामले में सेंटर इंचार्ज को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस वाकये के बाद डिविजनल एजुकेशन बोर्ड चौकन्ना हो चुका है और नकल रोकने के लिए उसने कमर कस ली है। जमाते इस्लामी हिंद के HRD शोबे की जानिब से लीगल एड एंड सोशल एक्टिविटीज डेवलपमेंट के उन्वान से एक वर्कशॉप डॉक्टर रफीक जकरिया कैंपस में आज रखा गया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कई सालों से पुलिस और दीगर जांच एजेंसियों की जानिब से दहशतगर्दी के नाम पर कई बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार किया गया और बरसों से कई बेगुनाह अफराद जेलों में बंद है। लिहाजा इन मामलात पर काबू पाने और दस्तूर हिंद ने शरियान को कौन से इख्तियारात दिए हैं और इस तरह के मुकदमात की पैरवी किस तरह की जानी चाहिए, इन तमाम बातों से मुतालिक सोशल एक्टिविस्ट तंजीमों की रहनुमाई के लिए ये वर्कशॉप रखा गया, जहां क्विल फाउंडेशन न्यू दिल्ली के सोहेल के, सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट तहवर पठान और प्रोजेक्ट लीड मुंबई कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के डॉल्फी डिसूजा ने हाज़रीन की रहनुमाई की। इस मौके पर एडवोकेट तहवर पठान ने बताया कि गुज़श्ता दिनों मुख्तलिफ मामलात में दहशतगर्दी के नाम पर जितने भी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से 90% नौजवान अदालतों के जरिए बेकसूर पाए गए। लिहाजा इस तरह के मामलात में पैरवी करते वक्त किन कानूनी नुकात को मद्देनजर रखना चाहिए, इससे मुतालिक हाज़रीन की रहनुमाई की। उन्होंने मज़ीद कहा कि बेशक दहशतगर्दों को हरगिज बख्शना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए, मगर इन मामलात में बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारियों पर भी रोक लगनी चाहिए। इस तरह कोयल फाउंडेशन के सोहेल के ने बताया कि ICCPR के सेक्शन 9 के तहत ऐसे अफराद जिन्हें अदालतों ने बेगुनाह मानकर रिहाई दी है, उन्हें हुकूमत की जानिब से मुआवजा दिया जाना लाजमी है और इस तरह की गलत कार्रवाई करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा चलाकर उन्हें सजा देना जरूरी है। और हुकूमत व इंतजामिया से ये सवाल किया जाना चाहिए कि जब दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मामलात में गिरफ्तार शुदा अफराद बेगुनाह मान लिए गए, तो फिर इन मामलात का असल मुजरिम कौन है और वो आज़ाद क्यों हैं। जमाते इस्लामी हिंद के अमीर मकामी इलियास फलाही और शोबा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर शादाब मुनव्वर मूसा ने इस वर्कशॉप की अहमियत और उसके अगराज व मकासद से मुतालिक मालूमात फराहम की। इस वर्कशॉप में NGOs और दीगर सोशल एक्टिविस्ट बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इंजीनियर वाजिद खादरी, आदिल मदनी, मोहम्मद तहसीनुद्दीन सिद्दीकी और जमाते इस्लामी हिंद के दीगर ओहदेदारान व अराकीन ने अहम रोल अदा किया। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये असल में लीगल जो मैटर्स हैं और इसी तरह से जो हमारे समाज में जो गिरफ्तारियां होती हैं नौजवानों की और उनको इसकी जो है कैसे उसको डील करे, कैसे उसके साथ में अपनों उसको पेश आए, वो नहीं जानते। तो औरंगाबाद में एक इशू बहुत दिनों से चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि समाज के जो एक्टिविस्ट हैं उनको इस तौर पर तैयार किया जाए कि वो कैसे पुलिस के रिफॉर्मेशंस को समझें, कैसे लीगल जो टेक्निक्स है उससे वाकिफ़ हों और वो किस तरह से अपने समाज को प्रोटेक्ट करें और जो ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन होता है उस वायलेशन को कैसा रोकें। तो चूँकि सबसे ज़्यादा जो पीड़ित समाज हैं वो चूँकि हमारा मुस्लिम समाज हैं और दलित हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं, तो ये दरअसल एक बड़ी कोशिश है जिसके ज़रिए से यहाँ पर हमने पूरे शहर के 180 डिग्निटरीज़ को बुलाया है और उनको हम हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए उनकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो किस तरह से लीगल मैटर्स को डील करें। हालात हाज़िरा में जो भी विक्टिमाइजेशन हो रहा है वो डेलिब्रेट हो सकता है या फिर इनएडवर्टेंटली हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ये सारी चीज़ों का जो नुकसान हो रहा है, तो इस प्रोग्राम के तहत उस नुकसान को रोकने के लिए इंडियन
जस्टिस सिस्टम और जुडिशरी को और मुस्तहकम मजबूत करने के लिए, लोगों का भरोसा इस पर बनाए रखने के लिए, इस व्यवस्था को और स्ट्रेंथन करने के लिए इस प्रोग्राम का मुनक़्क़िद किया गया था। तो यहाँ काफ़ी डिग्निटरीज़ आए हैं और जो रियल एक्टिविस्ट है, जो देश की, कौम की, समाज की, ह्यूमैनिटी की खिदमत करना चाहते हैं एज एन एक्टिविस्ट, वो सारे लोगों को इस वर्कशॉप के ज़रिए ट्रेन किया जा रहा है। और वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जितने भी मामलात हैं और लीगल एड देना है इनोसेंट्स को। जनरली ये होता है कि कोई भी इनोसेंट गिरफ्तार होता है तो सारी चीज़ों को तराशाई रखते हुए उसको टेररिस्ट का लेबल दे के समाज से तोड़ दिया जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए, इंसाफ कायम कराने के लिए एक्टिविस्ट की एक टीम बनानी है देश प्रेमी लोगों की, तो उसी का एक पार्ट एंड पार्सल है। क्या आप हिंदुस्तान भर में ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़िद करेंगे? ये तो ऑर्गेनाइजर्स बता पाएंगे, बट एज एंड व्हेन आई विल कॉल एज ए ट्रू इंडियन लॉयर आई कैन रीच देयर, और वहाँ पहुँच के मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कानून बड़ा अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, किंतु परंतु तो होता है, लेकिन उसकी कमियों को दूर करने के लिए ऐसे किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। और आज भी जुडिशरी में वो ताकत है कि हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली, शांतितापूर्ण देश बना ऐसे आप केसेस डील करते हैं जो इनोसेंट लोगों के ऊपर केसेस किए गए हैं जी, उस वक्त आप पर किस किस्म का प्रेशर आता है और आपको किस किस्म की धमकियाँ मिलती हैं? ये धमकियाँ, प्रेशर, इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोफेशन। हर चीज़ में होता है, किंतु परंतु तो होता है, लेकिन अब का यूज टू हो गया है और लोगों को, अदालतों को ये समझ में आ चुका है कि जो भी बच्चे गिरफ्तार होते हैं इसमें से 90%, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि 90% इनोसेंट होते हैं। और टाइम और कोर्ट के रिसेंट जजमेंट्स ये प्रूव कर रहे हैं कि जो भी गिरफ्तारियाँ हुई है पास्ट में भी और करंट में भी, दैट्स ट्रू टू बी इनोसेंट वन। सर, एज अ लीगल एक्सपर्ट आज आपने किन नुकात को यहाँ पे पेश किया? मैंने जो जस्टिस जुडिशल सिस्टम है, जो इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ा होता है, उसके बारे में बात करी, किस किस्म से एविडेंसेस का आदान प्रदान होता है, कैसे दिए जाते हैं, कोर्ट क्या बिलीव करता है और एक्टिविस्ट को क्या करना चाहिए, कि तो इन केसेस में इनका फौरी एक्शन में आना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जनरली देखा गया है कि इलीगल डिटेंशन इस केसेस में बहुत ज़्यादा होता है और एविडेंस जो है आफ्टर थॉट होता है। आपको बता दूं, आपके मीडिया से माध्यम से, चाइना में इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करा जाता है। 24 आवर्स के अंदर उस पर जो जुर्म दाखिल होना चाहिए, अपने पास वो मियाद 30 दिन है, स्पेशल इनैक्टमेंट पे वो 90 दिन है और स्पेशल इनैक्टमेंट 180 दिन है। टाटा में 360 दिन थी, यूएपी में 180 दिन है। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की या ये जो एविडेंस है बासी होने की या उसमें कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी की किस्म से डिस्कशन आज हुआ है इस तरह। तो वे होप कि अपनी जुडिशरी में भी सिस्टम में अपन बदलाव लाएं कि 24 घंटे के अंदर करें। दोषियों को तो बिल्कुल बख्शा नहीं चलना चाहिए, दोषियों को तो बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, लेकिन इनोसेंट के साथ अगर कोई दोषी उसको बनाता है तो उसको भी फांसी होनी चाहिए, जो इनोसेंट को दोषी बना के पेश करता है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR जो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया भर के अलग अलग गाँव में और शहर में पैरालीगल एड वर्कर्स बनाने का वर्कशॉप्स करते हैं। वो वर्कशॉप्स के बाद उनको जो बुनियादी हुकूक और बुनियादी नियम के सिलसिले में जानकारी मिलने के बाद, देने के बाद, उसके एंड ऑफ द प्रोग्राम में सब लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है। देखिए, आप आपके गांव में कोई भी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के सिलसिले में और बुनियादी लॉ के सिलसिले में आप लोगों को जो है एज अ वॉलंटियर कंसल्टेशन देना चाहिए। उस का ज़िम्मन में एक प्रोग्राम है जो औरंगाबाद में अभी हुआ है। इसमें इसका फर्स्ट लेवल है जिसमें इसमें लॉ, बुनियादी पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, उसके अलावा जो DK बासु गाइडलाइंस है, ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस है, नेशनल एंड स्टेट और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एग्रीमेंट्स है, ये तमाम चीज़ के बारे में जो आम आदमी को नहीं जानते हैं, जिसके नहीं जानने के वजह से वो जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन होते हैं, रॉन्गफुल अरेस्ट होते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोग्राम है ये। और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि एक बड़े तादाद में यहाँ पर लॉयर्स के अलावा पैरालीगल एड वर्कर्स के तौर पर यहाँ पर बहुत लोग होंगे और ये एक ज़रूरी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनली। और APCR को ख़ास तौर पर अभिनंदन करना चाहूँगा इस वक्त के इतना बड़ा एक काम का अंजाम दिया। मेरा नाम है डॉल्फी डिसूजा और मैं कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और पुलिस रिफॉर्म्स वॉच से जुड़ा हुआ हूँ। और आज खास करके यहाँ पे इस प्रोग्राम में पुलिस एंड यू नो योर राइट्स, हमारी जो CHRI का वर्चुअल पुलिस स्टेशन है, और तीसरी जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स में
जो 6 मुद्दे थे जहाँ पे सिस्टमिक पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, उसमें खास करके एक पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी की जो आज महाराष्ट्र में स्थापित की गई है, उसके बारे में संक्षिप्त में मैं हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको बताऊंगा कि किस तरह से महाराष्ट्र ने इसकी अमल बजावनी की है। लेकिन इसमें जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी के एस्टैब्लिशमेंट हुए, लेकिन जो डिविजनल पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी की एस्टैब्लिशमेंट होने चाहिए, और औरंगाबाद एक जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ अभी तक अमल बजावनी नहीं की है। दूसरी बात कि एक्टिविस्ट को किस तरह से पुलिस के साथ एंगेज करना चाहिए, जो खास मुद्दे हैं, किस तरह से ट्रस्ट बिल्डिंग करना चाहिए, साथ में काम करना चाहिए, उसके बारे में भी हम संक्षिप्त में उनसे बात करेंगे और उसको प्रोत्साहन करेंगे कि किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है कि जो हक हमें मिलना चाहिए, हमारे जो राइट्स है वो मिलना चाहिए, उसके बारे में भी हम उनको संक्षिप्त में बात करेंगे। सर, जैसे कि कोई जांच एजेंसी है, ATS वो है, तो वो जब कुछ गिरफ्तारी वो करती है तो वो किसी को बताते नहीं है, न इन्वॉल्व सीक्रेट रखते हैं, किसी को वहाँ तक पहुँचने भी नहीं देते। उसमें आपका क्या है? फिलहाल तो हमारा जो प्राइमरी लेवल पे रोल है, हमारे पास एडवोकेट सोहेल जी है जो ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा इंटेंसिव काम करते हैं। हम जो बेसिक के ऊपर काम करना चाहते हैं, जहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन के साथ जो आम आदमी कतराता है कि किस तरह से उनका एंगेजमेंट होना चाहिए, उनके जो मसले हल होने चाहिए। एक बार वो अवेयरनेस होती है तो अपने आप ही एक्टिविस्ट ग्रुप में कलेक्टिवली अपने जो हक है उसकी डिमांड कर सकते हैं। ये एक रोज़ा वर्कशॉप जो एसोसिएशन ऑफ APCR एंड जमात इस्लामी HRD ने इसको कंडक्ट किया है, जिसमें हमारा बेसिक इनिशिएटिव है कि सिटीज़नशिप राइट्स, सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस न सिर्फ मासेस में हो, बल्कि जो लीगल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको स्पेशली इंगेज किया जाए, ट्रेन किया जाए, ताकि वो अपने शहरी हुकूक़ और उस पर होने जाने वाले जो भी नाइंसाफ़ियाँ हैं उसको सही अंदाज से जो है एड्रेस कर सकें, और जो भी जिन पर भी जो है जुल्म हुआ है या जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है उसको एक बेहतर अंदाज से हमारा जो मुल्क का जुडिशल सिस्टम है उसमें उसको रिप्रेजेंट कर सकें। ये पूरी वर्कशॉप का यही मकसद है। इसमें कई जगह से जो है लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और वेल एजुकेटेड यूथ हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये एक एक्टिविटी जमात और इस APCR की तरफ से है, जिसमें लेडीज़ विंग ऑफ जमात इस्लामी भी इन्वॉल्व है। और हम ये समझते हैं कि ये हमारी जुडिशल डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेसी को एक स्ट्रेंथन करने वाली एक्सरसाइज है, जिसको हम कर रहे हैं ताकि सिटीज़न अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज़ से अवेयर हों, ताकि एक बेहतर समाज हम बना सकें और आगे नस्ल को वो दे सकें। सर, ये आपका एक रोज़ा प्रोग्राम है, लेकिन एक दिन के वर्कशॉप में कम्प्लीटली जो है तो कोई भी प्रिपेयर नहीं हो सकता है, तो अब आपके अगले स्टेप्स क्या रहेंगे? आप कब और किस तरीके से आपके प्रोग्राम्स लेते रहेंगे? जी, ये दरअसल में जैसे कि आप ऑर्गेनाइजेशंस देखें, APCR, जमात इस्लामी, इनका चॉक्ड आउट प्रोग्राम होता है, 2 साल का, 4 साल का एक डिटेल प्रोग्राम होता है। इस तरह के वर्कशॉप्स जो होते हैं ये बूस्टर इवेंट्स होते हैं, ताकि एक्टिविस्ट को अलग अलग कल्चरल, रिलीजियस और सोशल स्टेटस के लिहाज से जमा किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको बूस्ट किया जाए। और इसके बाद कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने पूरे 2 साल के, 4 साल के मंसूबों में वो करती हैं, जिसके अलग अलग स्टेप्स हैं और जिसके लिहाज से काम किया जाता है। सर, इस तरीके का काम जो है तो पूरे मुआशरे में होना चाहिए, इसमें हर समाज का एक्टिविस्ट होना चाहिए, लेकिन आज के आपके वर्कशॉप में सिर्फ एक ही मुआशरे के लोग दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आपने उन लोगों को इनवाइट नहीं किया या वो लोग नहीं आए? जी, तो आपका सवाल बजा है, लेकिन इसमें ये वर्कशॉप में हमारा जो इनविटेशन था वो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस था, कटिंग अक्रॉस रिलीजियस बैरियर्स था, कटिंग अक्रॉस कल्चर्स था। आप देख सकते हैं हमारे रिसोर्स पर्सन्स भी जो हैं, हमारे डॉल्फी डिसूजा साहब हैं, ये अपार्ट फ्रॉम उनका जो तारुफ उन्होंने दिया है, ये जो बिशप और चर्च का जो वो है उसके हेड भी हैं हमारे महाराष्ट्र के, मुंबई के। तो अब ये ऑडियंस पे निर्भर करता है कि वो प्रोग्राम को किस अंदाज से लेते हैं। बहरहाल हमारे ऑडियंस में कम तादाद रही,
बाकी लोगों की भी, लेकिन लोग शामिल रहे और स्पेशली एक्टिविस्ट हजरात जो है इसमें शामिल रहे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रही, इसमें अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम, नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, दलित ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिविस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, एवरीबडी वॉज इन्वॉल्व एंड एवरीबडी वॉज इन्वाइटेड एंड वॉज ए कलेक्टिव एफर्ट। इट हैपन्स, ऐसा होता है कि कभी तादाद कम होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन बहरहाल ये कलेक्टिव एक्टिविटी है। हम और कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रेंथन हो और हम ये समझते हैं कि ये अलामत जो है असल में ये जो पोलराइज समाज हो गया है उसी की अलामत है। ये धीरे धीरे जाएगी, लेकिन ज़रूर जाएगी। इस तरह के एफर्ट्स हम लेते रहेंगे तो ज़रूर चली जाएगी। मुस्लिम समाज और नवजीवन बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्थान की जानिब से आम खास मैदान पर इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया, जिसमें 80 जोड़े रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हुए। वाज़ेह है कि शादी ब्याह के मामले में फैली गलत रसूमात के सबब कई लड़कियां बिन ब्याही बैठी हैं, जिसकी वजह से लड़कियों के वालिदैन की रात की नींद और दिन का सुकून खत्म हो चुका है। एक तरफ तो हुकूमत व इंतजामिया और समाज दुख्तर कशी पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है, मगर दुख्तर कुशी की असल वजूहात को खत्म करने और मुआशरे में फैली गलत रसूमात को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस संगीन मसले पर काबू पाने की गर्ज से सोशल वर्कर यूनुस पटेल, साबिक कॉरपोरेटर मसरत बानो और नवजीवन बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्थान के जिम्मेदारान ने मुस्लिम समाज के बाअसर अफराद के ताउन से गुज़श्ता कुछ सालों से जरूरतमंद और गरीब लड़के लड़कियों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनाकिद करने का सिलसिला शुरू किया है। इसी ज़िम्मन में गुज़श्ता रोज आम खास मैदान पर इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनाकिद की गई। इस बाबरकत तकरीब में 80 जोड़े रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हुए। इस प्रोग्राम में साबिक रुकने पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार, मौलाना मोहम्मद उमरैन, मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी, MLC सतीश चौहान, साबिक MLA डॉक्टर कल्याण काड़े, बाबा सिद्दीकी, नामदेव राव पवार, नवीन ओबेरॉय, हमद चाउश, इलियास किरमानी, इब्राहिम पठान, मौलाना मुजीबुल्ला, भाव साहब जगताब, बेगमपुरा पुलिस स्टेशन की इंचार्ज इंस्पेक्टर राजश्री आड़े और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की और उर्सी जोड़ों को मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए और ऑर्गेनाइजर्स के इस इकदाम की सताइश करते हुए दीगर NGOs को भी इस तरह की तकरीबात मुनाकिद करने का मशवरा दिया। खुतबा निकाह मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी ने पढ़ाया। ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से उर्सी जोड़ों को पलंग, बिस्तर, लोहे की अलमारी और ज़रूरती जिंदगी का दीगर सामान बतौर तोहफा दिया गया। इसी तरह बारातियों की दावत का भी एहतमाम किया गया। इस तकरीब में शहरियान कसीर तादाद में शरीक हुए। इतनी बड़ी चीज है और हमको हर वक्त हर काम में मिलकर यूनिटी के साथ करने की जरूरत है। आज हमारे मुल्क को इत्तेहाद की और यूनिटी की बड़ी जरूरत है। यूनुस पटेल साहब जो इज्तिमाई शादियाँ कर रहे हैं, मैं जब लोग स्टेज पे बैठे हैं, सारे शहर के बड़े लोग मौजूद हैं, तो सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म कर देता हूँ कि आज जो मुफलिसी परेशानी है, जो बच्चियों के शादी के मसाइल आ रहे हैं, दुनिया भर निकाह करना दीनदारी की बुनियाद पर, सीरत की बुनियाद पर, इंसान के पाकीज़ा किरदार की बुनियाद पर, लड़की के अखलाक देखकर निकाह करना कामयाब हो। अगर दौलत के लिए निकाह किया जाएगा तो सिवाय फकीरी के कुछ नहीं मिलने वाला, और अगर हुस्न जमाल और खूबसूरती देखकर निकाह किया जाएगा तो हुस्न जमाल खत्म हो जाने वाला है। आज खूबसूरती है, कल बाकी नहीं रहेगी। उसने सूरज चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती हैं आंखें, उससे खुश होता है दिल। इंसान के जाहिरी हुस्न जमाल को देखकर सिर्फ आंखें ठंडी होती हैं, लेकिन इंसान का किरदार, उसके अखलाक, उसमें मौजूद सिफात को देखकर इंसान के दिल को ठंडक पहुंचती है। सिखाया गया कि सीरत और किरदार की बुनियाद पर निकाह करो। अल्लाह ताला से डरने वाले लड़के या अल्लाह से डरने वाली लड़की का इंतखाब किया जाए, ये कामयाबी का रास्ता है। और फिर निकाह के बाद की जिंदगी में भी अल्लाह ताला का खौफ हो, लड़की भी अल्लाह से डरने वाली। घाटी दवाखाने में आंखों के लेंस और दीगर जरूरी अशिया की किल्लत है, लिहाजा आंखों के मरीज में मुब्तला मरीजों को ऑपरेशन करवाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। हुकूमत की जानिब से आंखों के अमराज में मुब्तला मरीजों के इलाज से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसके तहत जरूरत पड़ने पर मरीजों का ऑपरेशन भी किया जाता है। लेकिन ऐसे मरीजों के ऑपरेशन के लिए दवाखाने के ऑप्थाल्मिक डिपार्टमेंट में पिछले कई महीनों से जरूरी अशिया, लेंस और अद्वियात की किल्लत है, जिसकी वजह से दवाखाने में माहिर डॉक्टर होने के बावजूद मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। वो मरीज जो आंखों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है, मजबूरन उन्हें खानगी दवाखानों में इलाज और ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंतजामिया और हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाहियों के खिलाफ लोगों में नाराजगी पाई जा रही है और वो मुतालिबा कर रहे हैं कि हुकूमत इस अहम मामले की जानिब फौरी तवज्जो दे और दवाखाने में आंखों के इलाज के लिए जरूरी अशिया और अद्वियात फौरी फराहम करे। लोकसभा इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक का निफाज अनकरीब किया जाएगा, लिहाजा मार्च एंड के काम और खैर से पैदाशुदा हालात से निमटने के इकदाम के लिए तातील के दिन भी काम करें। जिला परिषद के अफसरान और मुलाजमीन को ये हुक्म जिला परिषद सदर एडवोकेट देवयानी डोनगांवकर ने दिया। जिले में खैर से पैदाशुदा हालात पर काबू पाने के लिए पानी सप्लाई और आबपाशी की कई स्कीमात मंजूर की जा चुकी हैं। इसी तरह समाज कल्याण डिपार्टमेंट की भी कई स्कीमात चलाई जा रही हैं। लोकसभा इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक का निफाज किसी भी वक्त किया जा सकता है। मंजूरा स्कीमात का फंड वापस न जाए और कैद के सबब पैदाशुदा संगीन हालात पर काबू पाने के इकदाम मौसर अंदाज में किए जा सके, इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जिला परिषद सदर एडवोकेट देवयानी डोनगांवकर ने अफसरान और मुलाजमीन को हुक्म दिया कि वो तातील के दिन भी दफ्तर आकर काम करें। उन्होंने ये हुक्म स्टैंडिंग कमेटी की मुनाकिदा मीटिंग में दिया था, लेकिन आज तातील होने के बावजूद जिला परिषद दफ्तर में अफसरान आए न मुलाजमीन और यहाँ सन्नाटा छाया रहा और अफसरान और मुलाजमीन ने सदर के हुक्म को यकसर नजरअंदाज कर दिया। वेंचेस्टर इंग्लिश स्कूल की जानिब से पुलवामा के शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत साबिक रुकने पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार ने की। वेंचेस्टर इंग्लिश स्कूल की जानिब से पुलवामा के शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक प्रोग्राम यशवंतराव चौहान नाट्यगृह में मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत साबिक रुकने पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार ने की। वाज़ेह है कि पुलवामा दहशतगर्द हमले में मुल्क के 40 जवान शहीद हो गए थे। इन नौजवानों को इस प्रोग्राम में खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर स्कूल टीचर्स के अलावा तलबा भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। And I congratulate Afsar Khan Sahab, who is the founder of this school, Winchester International School, Madam Dr. Shahbaz Khan, हमारे इरफान भाई, प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल मैडम, and dear students and their parents. In fact, पुलवामा के वीरों को जो श्रद्धांजलि हम आज दे रहे हैं, and Winchester International School is participating in, no doubt nationality is in our blood of the Indians, and every school knows the importance of our jawans or citizens. और इस अवसर पर आपने जो प्रोग्राम रखा है पुलवामा शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए, मैं तहे दिल से आपके इस देशभक्ति का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी देशभक्ति अगर अच्छी रहे तो हिंदुस्तान के तरफ कोई भी आंख उठाकर देख नहीं सकता। और ये जो हमारे बच्चे हैं, आने वाले कल का जो भविष्य है, इन्हीं के हाथ में हमारा हिंदुस्तान आगे भी महफूज रहने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे अच्छे नेशनलिस्ट बने, सिर्फ रेसिडेंट्स न रहे, सिटीजन भी बने। सिटीजन और रेसिडेंट में बहुत फर्क होता है। जो हमारा सिटीजन होता है वो नेशनलिस्ट होता है, रेसिडेंट तो रहने वाला होता है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि विंस्टर इंटरनेशनल स्कूल के सारे बच्चे IAS, IPS और ईमानदार नेता भी बने। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं विंस्टर इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट को शुभकामनाएं देता हूँ और आपका स्कूल एक सचमुच बने में औरंगाबाद का बेस्ट स्कूल बने, यही मेरे तरफ से शुभेच्छा है। जय हिंद। More than 136 crores, which is 17.74% of the world. In this vast country, 22 languages are spoken, and as per government recognition, because 22 languages have been included in our Indian Constitution.
Apart from these 22 languages, 19,500 mother tongues are spoken in dialect form. Such a huge country with diversity in language, religion and culture, but when it comes to protecting and respecting the country, we become one. Recent attack on our soldiers at Pulwama is an act of brutality which we condemn and show our sympathy and solidarity with the families of martyrs. So to show that we all are one with the families, this program has been organized and we have invited people of different ideologies and cultures to show that in such situation we are Indian first and we all together are there to fight against terrorism. It is well said, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। शहरियान और दीगर एनजीओ तरक्याती कामों में रुकावटें ना डालें। इसी तरह कॉरपोरेटर्स म्यूनिसिपल अफसरान से अच्छे अखलाक से पेश आए। ये मशवरा MP चंद्रकांत खेरे ने गुज़श्ता रोज मुनाकिदा एक प्रोग्राम में दिया। पण होते पण ते नर्वस होतात, पण ते मी त्यांना सांगितलं तुम्ही नर्वस होऊ नका, हे चालत असतं, कारण 115 नगरसेवक असतात, कोणी काय बोलतं कोणी बोलतं, आपण लक्ष द्यायचं नसतं आणि त्यामुळे तुम्ही कोणत्याही परिस्थितीत म्हटलं हे काम पूर्ण करून घ्या। अजून बाकी त्यांची आयडिया चांगली आहे। आपण आता थोडंसं म्हणजे आता निवडणुकीचा भाग त्या ठिकाणी सुरू होतो पुढे, म्हणून आपण अधिकाऱ्यांशी सुद्धा व्यवस्थितपणे त्या ठिकाणी प्रेमाने बोलून आपलं कामं कंप्लीट करून घ्यायची, आता ही करून घ्यावं लागेल, कारण नंतर मग 2 महिने तर आपल्याला कोणी काही आपण आपल्या प्रचारात असो पण आपले कामं राहतात, मग आपण फक्त टेलिफोनिक बोलू शकतो, म्हणून त्या ठिकाणी आपण चांगल्या पद्धतीने करूया। मला एकच सांगायचं की ह्या सगळ्या दृष्टिकोनातून आता ह्या सगळ्या योजना पूर्ण होत आहे। मी माननीय आमच्या काही नागरिकांना मुद्दाम सांगेल की आपल्या अनेक गल्ल्यांमध्ये सिमेंट रोड झाले, कलाताई उजा आणि घोडेलेताई, त्याच्यानंतर आता तुम्ही आणि नंतर मग बापू घडामोडे आणि त्याचप्रमाणे त्र्यंबक तुपींच्या काळामध्ये जे काही घरचे म्हणजे गल्ल्या होत्या त्या गल्ल्या व्यवस्थितपणे सिमेंट रोडचे झाले। आता 100 कोटी जे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आहे ते काम सुरू झालेलं आहे आणि अजून जे 125-150 कोटी आपण मागितलेलं आहे, माननीय अतुलजी तुम्ही आपण सर्वांनी मागितले त्याप्रमाणे त्यांनी त्याची घोषणाही केली आणि ते फक्त आपला एकच टेंडर काढा। आता 4-5 टेंडर काढले तर भांडणं करतात ते आणि त्याच्यातच वेळ गेला, या कॉन्ट्रॅक्टरमुळे वेळ गेला आणि कॉन्ट्रॅक्टरमुळे त्या ठिकाणी आपण मागे पडलो 1 वर्ष, म्हणून मुख्यमंत्री नाराज झाले होते, त्यामुळे मी अजून देतो पण दिलं नाही। आज मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा सांगितलं की खरे साहेब काही असेल तरी तुम्ही या अतुलजी या, तुम्हाला जो काही पैसा लागेल त्या ठिकाणी मी मुद्दाम देईल हे पण सांगितलं आणि लवकरच एक 8 तारखेला आचारसंहिता लागू शकते किंवा 2-3 दिवस मागे पुढे होऊ शकते, त्याच्या आधी जेवढं काम असेल तेवढे त्या ठिकाणी आपण करून घ्यावं हीच विनंती। आज या ठिकाणी पत्रकार बंधू आले सगळे हजर आहे, त्याच्यामुळे मी अजून काही बोलेन, मी आता जीभ सांभाळतो तर आता झालं, आता प्रचाराचे दौरे सुरू झाल्यानंतर काही बोलता येत नाही आणि म्हणून कधी कधी काय होतं की मुद्दाम काहीतरी आपण असं बोलत नाही, आपण काही अनुभव सांगतो, त्या अनुभवातून काहीतरी वाक्य पकडले जातात, मग ते 2-3 दिवस देशभरात चालतात, चला हरकत नाही, काहीतरी असं की पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काहीतरी चालू असतं। परंतु या ठिकाणी सांगायचं की आपलं प्रेम या शहरावर असू द्या आणि जे काही डेव्हलपमेंट या ठिकाणी होत आहे, मला मुद्दाम या ठिकाणी सांगतो मी, परंतु या ठिकाणी तुमचं सर्वांचं पत्रकार बंधूंचं सहकार्य या ठिकाणी पाहिजे। आता सलीम अली तलाव इतकं चांगला झाला तर तिथे काही NGO गेले कोर्टात विटत, असं काहीतरी होत आहे आणि म्हणून मी या ठिकाणी सांगतो डेव्हलपमेंटचे आड कोणी येऊ नये। सन्माननीय न्यायमूर्ती शिंदे साहेबांनी सुद्धा महापौरांना बोललं तर महापौरांनी सगळं सांगितलं, त्यावेळेस त्यांनी ॲप्रिशिएशन केलं आणि आता अधिकाऱ्यांना सुद्धा त्यांनी बोलवलं होतं आणि इव्हन त्यांचंसुद्धा सहकार्य आपल्याला मिळतं आहे आणि म्हणून या शहरात सगळ्यांनी सहकार्य करावं, हे शहर आपल्या सर्वांचं आहे आणि म्हणून आपण सर्वांनी म्हणून त्या ठिकाणी पूर्णपणे सहकार्य करून महापालिकेला सहकार्य करावं हीच विनंती करतो आपल्या सर्वांना या ठिकाणी। DPDC ने दवाइयां खरीदने के लिए 2 साल कबल 50 लाख रुपए का फंड मंजूर किया था, मगर जिला परिषद इंतजामिया की लापरवाही के सबब रकम खर्च न हो सकी और उसके वापस जाने का खदशा था। लिहाजा 2 रोज कबल मुनाकिदा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में 50 लाख रुपयों की दवाएं खरीदने को मंजूरी दे दी गई।
2 दिन कबल जिला परिषद स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। मुख्तलिफ ताल्लुका जात में दवाखानों के लिए दवाइयाँ खरीदने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी ने 60 लाख रुपए की इमदाद मंजूर की थी, मगर 2 साल गुजर जाने के बाद भी जिला परिषद इंतजामिया अद्वियात खरीद नहीं पाया। अब जबकि लोकसभा इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक का निफाज होना है, इसके पेश नज़र 2 दिन कबल स्टैंडिंग कमेटी ने 50 लाख की अद्वियात खरीदने का फैसला किया है। अद्वियात खरीदने की तजवीज़ जनरल बॉडी पहले ही मंजूर कर चुकी है। बताया जाता है कि स्टैंडिंग कमेटी अद्वियात खरीदने की तजवीज़ को मंजूरी न देती तो DPDC से मौसूला 60 लाख रुपए हुकूमत को वापस चले जाते। इस खदशे के मद्देनजर 2 रोज कबल 50 लाख की अद्वियात खरीदने का फैसला किया गया। 2 रोज कबल मुनक़िदा जनरल बॉडी मीटिंग से कबल हॉल की सीलिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा, जिसके सबब अवामी नुमाइंदों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का GB हॉल काफ़ी पुराना हो चुका है और उसकी सीलिंग जगह जगह से टूट चुकी है। गुज़श्ता दिनों प्रेस गैलरी में सीलिंग टूटने का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद मेयर की हिदायत पर म्यूनसिपल इंतजामिया ने हॉल की मरम्मत व रंग और रोगन के लिए 3 मरतबा टेंडर जारी किए, मगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की खस्ता माली हालत को देखते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स टेंडर हासिल करने तैयार नहीं है और सीलिंग बोसीदा हो जाने की वजह से उसके टूटने का सिलसिला जारी है। 2 रोज कबल मेयर ने रेगुलर जनरल बॉडी की मीटिंग तलब की थी, मगर एन मीटिंग शुरू होने से कुछ देर पहले मेयर के डाइस से करीब सीलिंग का एक हिस्सा टूट कर गिर पड़ा। ये तो अच्छा हुआ कि उस वक्त मीटिंग हॉल में कोई नहीं था, बस सूरत दीगर एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। इस वाक़े के सबब अवामी नुमाइंदों में बेचैनी पाई जा रही है और वो इंतजामिया से हॉल की मरम्मत फौरी करवाने का मुतालिबा कर रहे हैं। रोड टैक्स अदा न करके रास्ते पर गाड़ियां दौड़ाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाते हुए RTO इंतजामिया ने 1 साल के दौरान 7 करोड़ रुपये वसूल किए। ये इत्तला मुतालिका महकमे से मौसूल हुई है। जब भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ियां खरीदी जाती हैं, उस वक्त खरीदार से यकमुश्त रोड टैक्स वसूल किया जाता है। 2 पहिया गाड़ी हो या 4 पहिया गाड़ी, ज़वाबित के मुताबिक 15 साल के बाद उन्हें स्क्रैप करना लाजमी होता है। अगर मजीद कुछ अरसे तक गाड़ी चलाना हो तो उसकी असल नौ पासिंग करानी पड़ती है। इस मौके पर भी गाड़ी मालिक को रोड टैक्स अदा करना पड़ता है, लेकिन कई गाड़ी मालिकान पासिंग किए बिना और टैक्स अदा किए बगैर ही अपनी गाड़ियां रास्तों पर दौड़ा रहे थे, जिसके बाद हुकूमत का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा था। इस अहम और संगीन मसले पर गौर करते हुए RTO इंतजामिया ने टैक्स वसूली के लिए एक खुसूसी मुहिम शुरू की थी। माली साल के दौरान RTO इंतजामिया ने इस मुहिम के तहत 7 करोड़ रुपये वसूल किए। गुज़श्ता साल चलाई गई इसी तरह की मुहिम के दौरान 5 करोड़ रुपये वसूल किए गए थे। गुज़श्ता साल के मुकाबले इस साल आमदनी में 2 करोड़ रुपयों का इजाफा हुआ है। संजय नगर बाईजीपुरा की एक बोसीदा इमारत म्यूनसिपल अमले ने गुज़श्ता रोज मुनहदिम कर दी। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक खैसर कॉलोनी के साकिन शेख हारून शेख सुभान की एक मिल्कियत जो कि संजय नगर बाईजीपुरा की गली नंबर 14 में है, मकान मालिक ने कुछ साल कबल दूसरी मंजिल पर 40 बाय 50 के इहाते में चारों तरफ से 8-8 फुट ऊंची दीवारें तामीर की थी, जो कमजोर हो चुकी थी। लिहाजा मुतालिका मकान मालिक को ये बोसीदा दीवारें उतारने से मुतालिक नोटिस भी जारी की गई थी, मगर मकान मालिक ने उस पर कोई तवज्जो न दी, जिसकी वजह से दीवार का एक हिस्सा टूटकर पड़ोस के मकान पर गिर गया और पड़ोसी जख्मी हो गए, जिसकी शिकायत जिनसी पुलिस स्टेशन में भी दर्ज की गई है। लिहाजा मुस्तकबिल में इस तरह का कोई हादसा दोबारा पेश न आने पाए, इस गर्ज से म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक की हिदायत पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर DP कुलकर्णी की रहनुमाई में गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते के चीफ AB देशमुख, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान SS कुलकर्णी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद और रविंद्र देसाई अपने अमले के साथ वहां पहुंचे और दूसरी मंजिल पर मौजूद बोसीदा दीवारें मुनहदिम कर दी। गुज़श्ता रोज मिटमिटे के करीब एक टेम्पो और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में 3 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से एक शख्स की आज दौरान इलाज मौत वाक़ई हो गई। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज एक टेम्पो दौलताबाद की जानिब से जा रहा था। नासिक रोड पर वाक़ई मिटमिटा के करीब पहुंचते ही मुखालिफ सिम से आ रही एक मोटरसाइकिल से टकरा गया। इस हादसे में शरद नाना आहिर, सुभाष अन्ना वाग और सचिन आहिर ये तीनों जख्मी हो गए थे, जिन्हें फौरी घाटी अस्पताल शरीक किया गया था, लेकिन दौरान इलाज सचिन आहिर की मौत वाक़ई हो गई। ये मामला छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और इस मामले की तहकीकात पुलिस कर रही है। डाका डालने की तैयारी कर रहे 4 डकैतों को MIDC वालुज पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से डाके के दौरान इस्तेमाल होने वाले औजार जब्त किए। MIDC वालुज पुलिस के API RB राठौड़ को खुफिया इत्तला मिली थी कि वडगांव खदान के करीब कुछ मुश्तबा लोग मौजूद हैं, जिस पर इंस्पेक्टर अनिल गायकवाड़ की रहनुमाई में क्राइम ब्रांच पुलिस ने छापा मारकर डाका डालने की तैयारी में मसरूफ डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें पलसी तालुका सिल्लोड़ का विशाल राजेंद्र लाटे,
शंकर पिंपले, भारत राठौड़ शामिल हैं, जबकि कुछ डकैत अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए, जिनके नाम श्यामराव बंसोड़े और विकास जगन्नाथ केदार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये तमाम मुलजिमीन वेरड़ बस्ती पर डाका डालने की तैयारी कर रहे थे। गिरफ्तारशुदा मुलजिमीन के कब्जे से पुलिस ने 2 तलवार, लकड़ी के डंडे, मिर्ची पाउडर, चेहरे के मास्क व दीगर अशिया जब्त की हैं। पुलिस ने बताया कि ये आदि मुजरिम है और छानबीन के दौरान कई मामलात का इंकशाफ हो सकता है। पुलिस ने तमाम मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, डिप्टी पुलिस कमिश्नर अंकेश खाटमोड़े, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर DN मुंडे की रहनुमाई में इंस्पेक्टर अनिल गायकवाड़, क्राइम ब्रांच पुलिस इंस्पेक्टर RB रोठे व दीगर मुलाजमीन ने अंजाम दी। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुज़श्ता रात शहर में पेश आया एक दिल खराश हादसा। शराब के नशे में चूर एक लापरवाह ड्राइवर ने कई गाड़ियों को रौंद डाला। एक शख्स की मौत, 7 अफराद जख्मी। शहरियान में बेचैनी। 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहान में नकलबाजों पर काबू पाने में नाकाम। सेंटर चीफ पर दाखिल किए जाए फौजदारी के मुकदमात। बोर्ड इंतजामिया की एजुकेशन अफसरान को हिदायत। बेगुनाह अफराद की रिहाई के लिए सोशल एक्टिविस्ट्स की रहनुमाई के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। जांच एजेंसियों में अब भी 90% अफसरान हैं ईमानदार, माहिरीन का ख्याल। और मुस्लिम समाज और नौजीवन मल्टीपर्पज सोसाइटी की जानिब से इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक़िद। 80 जोड़े हुए रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक। मौजूद शहरियान ने दी उरूसी जोड़ों को मुबारकबाद। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।